फाइनली आ गए क्वेश्चन नंबर 15 में। द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय CX इक्वल्स टू एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे एक टर्म आया है आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो चलिए इसके विषय में पहले जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट होता है क्या और मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, तो चलिए जरा सा जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। टोटल कॉस्ट में चेंज किसकी वजह से? एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस होने की वजह से। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है, तो चलिए देखते हैं इस एग्जांपल को। एग्जांपल, आइटम प्रोड्यूस्ड, मान के चलते हैं कि आप 100 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 1000 रुपीज आपका खर्च हो रहा है। अब यहाँ पे बस एक पेन आपने ज्यादा प्रोड्यूस किया, 101 पेन। तो मान के चलते हैं कि आप टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? 100 रुपीज का, मतलब टोटल आपका फाइनली कितना हो गया? 1100 रुपीज आपका हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यूनिट का आपको ज्यादा प्रोडक्शन करने में 100 रुपीज का आपका यहाँ पे टोटल कॉस्ट में चेंज आपका आया हुआ है। तो यही जो चेंज होता है एक यूनिट की वजह से टोटल कॉस्ट में, तो उस चेंज को हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट का? ये कहता है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट। ये जो डेल्टा साइन आप देख रहे हैं ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो स्मॉल चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय स्मॉल चेंज इन यूनिट प्रोड्यूस्ड, ओके। तो हम लोग इसे डिफरेंशिएशन के अनुसार इसे कैसे बनाएंगे? तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं DCX बाय DX। ये X है यूनिट प्रोड्यूस्ड और CX क्या है आपका? टोटल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर CX इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, X इक्वल्स टू यूनिट प्रोड्यूस्ड, ओके। तो मतलब हमें टोटल कॉस्ट जो भी दिया हुआ रहेगा, अगर हम उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं X के रिस्पेक्ट में, तो हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइनली मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। तो चलिए फाइनली आ गए क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू फॉर्मूला आपने जान लिया कि टोटल कॉस्ट जो भी दिया हुआ रहेगा, टोटल कॉस्ट यहाँ CX है, अगर हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपका गिवन दिया हुआ है CX इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट मींस MC और व्हेन X इक्वल्स टू 17 यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पे आप मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो भी टोटल कॉस्ट रहेगा, अगर हम उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं X के रिस्पेक्ट में, तो हमें मार्जिनल कॉस्ट हमें मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब आप इसे फाइनली आप इसे डिफरेंशिएट कर दे X के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा? 3 एज यूजुअल जितना वैल्यू लिखा हुआ है 0.007 x स्क्वायर, और यहाँ पे पावर आपका आगे आएगा, और 0.003 एज यूजुअल, और 15 और x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट कब निकालना था? जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? फाइनली x के प्लेस पे 17 से रिप्लेस कर देंगे। तो 17 से मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और फाइनली सॉल्व करके आपका आंसर आ गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ X यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय RS इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन X इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे टर्म आया है आपका टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो जरा सा देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहते हैं, इसके बाद फिर इस क्वेश्चन को डील करते हैं, ओके। तो चलिए मार्जिनल रेवेन्यू को समझते हैं। तो ये कहता क्या है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग ऑफ एन एडिशनल यूनिट। अब आपका रेवेन्यू क्या होता है? आपका टोटल रेवेन्यू तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कि जो आपका कॉस्ट लागत लगता है और उसमें से जो प्रॉफिट मिलता है आपका, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे कहता क्या है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग ऑफ एन एडिशनल यूनिट। जब आप कोई भी एक एडिशनल यूनिट को अगर आप बेचते हैं और जो उसमें टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है उसे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइटम सेल, मान के चलते हैं कि आपने 100 पेन आपने सेल किया है और उसमें टोटल रेवेन्यू कितना है? 1000 रुपीज। अब आप 101 पेन को सेल कर रहे हैं, तो अब टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया है? 100 रुपीज का, मतलब अब टोटल 1100 रुपीज आपका आया है। यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आया है उसी को हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो यहाँ 100 रुपीज का आपका चेंज आपका आया है, ओके। मार्जिनल रेवेन्यू का हम लोग फॉर्मूला हम लोग का क्या है? तो DRX बाय DX। RX क्या है आपका? टोटल रेवेन्यू,
और x क्या है आपका यूनिट सोल्ड। मतलब अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को आप डील करते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू आपको दिया गया है 13x² प्लस 26 प्लस 15। हमें निकालना क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू हमें निकालना है व्हेन x इक्वल्स टू 7 यूनिट जब प्रोड्यूस होगा उस वक्त। तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टोटल रेवेन्यू होगा उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में जब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26x प्लस 26 आपका आ गया। अब हम लोग x इक्वल्स टू 7 यूनिट यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे 7 से, कितना हो जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26। और जब हम इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो 208 रुपीज़। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका निकल गया।